रोहतक के डी पार्क मार्केट में लगी आग अब सिर्फ एक हादसे की खबर नहीं रह गई है। ये तीन परिवारों के उजड़ जाने की कहानी बन चुकी है। ये उन सपनों की कहानी है जो एक ही दिन में राख हो गए, और ये उन सवालों की कहानी है जिनके जवाब अब पूरा हरियाणा पूछ रहा है। सोचिए, एक पिता सुबह घर से निकला होगा, बेटी को जन्मदिन की खुशी होगी, शाम को केक कटने की तैयारी होगी, परिवार इंतजार कर रहा होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि शाम तक घर में जन्मदिन नहीं बल्कि मातम होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको हरियाणा में। मैं आपके साथ जतिन। मंगलवार की दोपहर रोहतक की डी पार्क मार्केट सामान्य दिनों की तरह गुलजार थी। लोग खरीदारी कर रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को सामान दिखा रहे थे, और तभी अचानक एक बड़े जूते के शोरूम से धुआं उठना शुरू हुआ। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह आग मौत का रूप ले लेगी, लेकिन देखते ही देखते धुआं लपटों में बदला और लपटें पूरे शोरूम में निकलने लगी। लोग भागने लगे, चीख पुकार मच गई, लेकिन आग लगातार फैलती जा रही थी। अब सुनिए उस इंसान की कहानी जिसका नाम आज पूरे रोहतक में चर्चा का विषय है। शोरूम मालिक, एक ऐसा व्यक्ति जिसने करीब 20 साल नौकरी की। 20 साल यानी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा। दूसरे के लिए काम किया, पैसा जोड़ा, सपने संजोए और फिर अपनी मेहनत के दम पर अपना कारोबार खड़ा किया। परिवार वालों के मुताबिक उनका सपना था कि एक दिन उनकी अपनी फैक्ट्री होगी, अपना बड़ा ब्रांड होगा और उनका बिजनेस नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। लेकिन शायद उन्हें नहीं पता था कि जिस शोरूम को उन्होंने अपने सपनों से बनाया, वही शोरूम उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। सबसे खतरनाक बात, हादसे वाले दिन उनकी बेटी का जन्मदिन था। घर में खुशी का माहौल था, शाम को केक कटना था, परिवार जश्न की तैयारी में था। लेकिन उसी दिन कुछ घंटों बाद फोन की घंटी बजी और जन्मदिन की खुशी मातम में बदल गई। जिस पिता का इंतजार बेटी कर रही थी, वो कभी घर वापस नहीं लौटा। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि कोई बाहर नहीं निकल पाया? जानकारी के मुताबिक आग लगते ही शोरूम का शटर नीचे गिर गया और बंद हो गया, और यहीं से शुरू हुई मौत की उल्टी गिनती। अंदर शोरूम मालिक समेत 3 लोग फंस गए। बाहर लोग चिल्ला रहे थे, मदद मांग रहे थे, लेकिन अंदर मौजूद लोग धीरे धीरे आग और धुएं के बीच घिरते चले गए। अगर बात करते हैं उन 5 कारणों की जिन्होंने इस आग को बेकाबू बना दिया। पहला कारण, फायर ब्रिगेड की देरी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि शुरुआती समय में पर्याप्त दमकल वाहन नहीं पहुंचे। जब आग छोटी थी तब उसे रोका जा सकता था, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ आग बढ़ती चली गई। बाद में हालात इतने खराब हो गए कि कई जिलों से फायर टेंडर बुलाने पड़े। दूसरा कारण था बंद शटर। अगर शटर खुला होता, अगर अंदर मौजूद लोगों को निकलने का रास्ता मिलता, तो शायद कहानी कुछ और होती। लेकिन बंद शटर ने उन्हें आग और धुएं के बीच कैद कर दिया। तीसरा कारण रहा फायर एक्सटिंग्विशर का बेअसर होना। किसी भी बड़े शोरूम में अग्निशमन उपकरण इसलिए लगाए जाते हैं ताकि शुरुआती आग को रोका जा सके, लेकिन यहां आग शुरुआती चरण में ही नियंत्रण से बाहर हो गई। अब सवाल उठ रहा है, क्या उपकरण काम नहीं कर रहे थे या उनका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं हो पाया? चौथा कारण रहा ज्वलनशील सामान का भारी स्टॉक। जूते, रबड़, फोम, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड और पैकिंग सामग्री, ये सभी चीजें आग के ईंधन के साबित हुई। एक बार आग लगी तो उसने पूरे शोरूम को चंद मिनटों में अपनी गिरफ्त में ले लिया। पांचवा कारण रहा जहरीली धुआं। विशेषज्ञों का कहना है कि आग से ज्यादा खतरनाक उसका धुआं होता है। रबड़ और प्लास्टिक जलने से निकला जहरीला धुआं अंदर मौजूद लोगों के लिए मौत का जाल बन गया। सांस लेना मुश्किल होता गया और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं था। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंची, एनडीआरएफ को बुलाया गया, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बचाव दल भी तुरंत अंदर नहीं जा सके। घंटों तक आग से लड़ाई चलती रही। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, और फिर पूरा दिन बीतने लगा। परिवार वाले बाहर खड़े उम्मीद लगाए बैठे थे, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद उनके अपने जिंदा मिल जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। करीब 7 घंटे बाद जब रेस्क्यू टीम अंदर पहुंची तो जो दृश्य सामने आया उसने हर किसी को झकझोर दिया। 3 लोग मृत मिले। आग और गर्मी इतनी भयानक थी कि शव पूरी तरह जल चुके थे। परिजनों की उम्मीदें वहीं खत्म हो गई और पूरे इलाके में मातम छा गया। आज 3 परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं। एक बेटी अपने जन्मदिन पर पिता को खो चुकी है। 2 परिवार अपने कमाने वाले सदस्यों को खो चुके हैं। कई दुकानदारों की जिंदगी भर की कमाई राख बन चुकी है। लेकिन इस हादसे ने कुछ बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए। क्या बाजारों में फायर सेफ्टी नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या नियमित ऑडिट होते हैं? क्या इमरजेंसी एग्जिट मौजूद थे? क्या अग्निशमन उपकरण समय पर जांचे जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शुरुआती कुछ मिनटों में सही कदम उठाए जाते तो क्या 3 जिंदगियां बच सकती थी? आज रोहतक सिर्फ एक हादसे का गवाह नहीं बना, बल्कि एक ऐसे दर्द का गवाह बना है जिसे 3 परिवार जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। एक तरफ बेटी का जन्मदिन, दूसरी तरफ पिता की मौत। इससे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर शायद ही कोई हो सकती थी।
जांच होगी, रिपोर्ट आएंगी, जिम्मेदारी तय होंगे, लेकिन जो लोग चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है कि फायर सेफ्टी को लेकर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगली दुर्घटना कहीं भी हो सकती है और शायद अगला नाम हमारा या आपका भी हो सकता है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए झलको हरियाणा। झलको झलको